बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अब हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है और इसके पहले 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए थे विद एक्सरसाइजेस। आज हम यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्री। आओ प्लांट, अब पौधे लगाएं। आओ पौधे लगाएं पढ़ते हैं। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले गेटिंग स्टार्टेड के शुरू करते हैं, शुरू करेंगे। जैसे कि लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़। ये पिक्चर को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है। व्हाट इट इज़, इट इज़ ओवर अर्थ, इट इज़ ओवर अर्थ। और फिर लेट्स टॉक what is wrong with the picture of the earth। इस ज़मीन की पिक्चर में क्या चीज़ आपको गलत लग रही है? कौन सी चीज़ गलत लग रही है? the wrong thing is half part of our earth is happy and half part of our earth is sad। कि हमारी ज़मीन का जो आधा हिस्सा है वो खुश है और आधा हिस्सा क्या है? उदास है। उदास किस लिए है? कि ये फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं और इनमें से धुआं निकल रहा है और ये हमारी जो ज़मीन है उसको पोल्यूटेड कर रही है, उसमें पोल्यूशन फैला रही है। और ये जो हाफ पार्ट है इसमें ग्रीनरी है, दरख्त लगे हुए हैं और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और ये इसका पार्ट खुश दिखाई दे रहा है। व्हाट मेक्स द हाफ अर्थ हैप्पी एंड हाफ सैड। कौन सी चीज़ जो है वो आपकी अर्थ को हैप्पी, अर्थ को खुश, और कौन सी चीज़ उदास कर रही है? इसमें है कि ये मैंने अभी आपको बताया कि ये हाफ पार्ट जो है ये इसमें द हाफ पार्ट ऑफ आवर अर्थ हैज़ polluted area and half part of our earth is has greenery। और यहाँ पर ग्रीनरी है और ग्रीनरी वाला जो एरिया है वो उसको खुश कर रहा है। हाउ कैन वी हेल्प द मदर अर्थ। हम अपने ये धरती माँ या अपनी माँ ज़मीन माँ को किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं? we should grow plants more and more on the mother earth। we should grow plants more and more on the mother earth। कि हम अपनी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएंगे तो फिर इसकी हेल्प हो जाएगी, इस तरह हम उसकी हेल्प कर सकेंगे। फिर बच्चों लेट्स प्लांट्स ट्री के आए हम दरख्त लगाएं। प्री रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, प्री रीडिंग क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। कि ये जो पिक्चर है नीचे दी हुई पिक्चर को देखें और बताएं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। इन दिस पिक्चर आप कहेंगे इन दिस पिक्चर ज़ैन एंड हिज ग्रैंडफादर आर सोइंग अ सीड। क्या है? इन दिस पिक्चर ज़ैन एंड हिज ग्रैंडफादर आर सोइंग अ सीड। के इस तस्वीर में ज़ैन और उसके दादा जान एक बीज बो रहे हैं। अच्छा, फिर है कि हाउ हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, डिस्कस।
कि आपने कभी पौधा लगाया है। इस पर तबादला बातचीत करें। येस, आई हैव प्लांटेड अ ट्री इन माई स्कूल व्हेन आवर टीचर सेड टू टुक अ प्लांट फ्रॉम योर होम। हाँ, मैंने भी पौधा लगाया है जब हमारी टीचर ने हमें कहा कि अपने घर से एक पौधा लेकर आए। आई प्लांटेड माई प्लांट माई सेल्फ। तो फिर मैंने अपना पौधा खुद लगाया। अच्छा बच्चों, अब ये लेट्स प्लांट ट्रीज़ की रीडिंग करते हैं। रीडिंग में ये है कि इट इज़ अ संडे मॉर्निंग। ये एक इतवार की सुबह है। जैन इज़ इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन। जैन जो है वो अपने दादा जान के बाग में है। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड। उसे हर तरफ सब्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम ग्रैंडफादर दादा जान। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आस्क्ड जैन। जैन ने पूछा। गुड मॉर्निंग जैन, सुबह का सलाम जैन। आई एम सोइंग अ सीड। मैं एक बीज लगा रहा हूँ। ही रिप्लाइज। उन्होंने जवाब दिया। जैन बिकम्स क्यूरियोसिस। जैन को मुतजस्सिस हुआ या उसको तजस्सुस हुआ या उसको ताज्जुब हुआ। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू सो अ सीड? आप मुझे बताएंगे कि एक बीज किस तरह बोया जाता है? आस्क्ड जैन। जैन ने पूछा। यस श्योर, यकीनन, हाँ यकीनन। कम सिट विद मी सो यू कैन लर्न 5 steps to sow a seed. हाँ यकीनन। कम सिट विद मी, मेरे पास आकर बैठो। आओ मेरे पास आकर बैठो। सो यू कैन लर्न 5 steps to sow a seed। तो फिर तुम्हें मैं 5 चीज़ें बताऊंगा। एक बीज बोने के लिए 5 चीज़ें बताता हूँ। फिर सेज ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा। ग्रैंडफादर ने कहा। मेक आ स्मॉल पिट इन द सोल। अच्छा, मेक आ स्मॉल पिट इन आ सोल। पिट किसको कहते हैं? गड्ढे को। इन द सोल, मिट्टी में। सोल किसको कहेंगे? मिट्टी में। एक छोटा सा मिट्टी के अंदर गड्ढा बनाएं। सो अ सीड, इसके अंदर बीज बोएं। स्प्रेड आ लिटिल सोल ओवर इट, और इसके ऊपर थोड़ा सा क्या है, मिट्टी, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालें और स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें। वाटर इट रेगुलरली यानी बाकायदगी से, हर रोज़। इसको हर रोज़ पानी दें। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, द सीड ग्रोज एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट। और जो सीड है, जो बीज है, वो बड़ा होगा और एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जैन थैंक्स हिज ग्रैंडफादर। जैन ने अपने दादा जान का शुक्रिया अदा किया। ही टेल्स हिज ग्रैंडफादर दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडिंग। ही टेल्स हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने दादा जान से कहा, दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडिंग, कि वो अपने जो बीज हैं उनका ख्याल रखेगा। एंड वाटर इट डेली, और इसको हर रोज़, डेली का क्या मतलब है? हर रोज़ पानी देगा। पोस्ट
रीडिंग क्या है, पोस्ट रीडिंग वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस हैं पहले कि व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3। स्टेप 3 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, थोड़ा सा पानी इस पर गिराएं। पोस्ट रीडिंग में है कि व्हाट डज जैन प्रॉमिस हिज ग्रैंडफादर टू डू, कि ग्रैंडफादर के अपने दादा जान से उसने क्या वादा किया कि वो क्या करेगा। उसने कहा कि ही विल टेक केयर ऑफ द सीडिंग एंड वाटर इट डेली। ही विल टेक केयर ऑफ द सीडिंग एंड वाटर इट डेली। अच्छा, फिर है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप अपने इर्द गिर्द के प्लांट्स, इर्द गिर्द के जो पौधे हैं उनका ध्यान रखते हो। यस, वी आर टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड अस। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो छोटा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो इसकी रीडिंग है मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, और जो बच्चे मेरा लेसन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करते चले जाएं। और नेक्स्ट टाइम इसकी हम इंशाल्लाह क्या एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।